हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। ड्यू टू सम प्रॉब्लम हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सो इसीलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सिमिलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खाली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप क्विकली एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार गो थ्रू करेंगे। राइट, एकदम सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले अपने लेते हैं एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तो इसमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सब लेंगे। कैश लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, डेटर लेंगे, स्टॉक लेंगे, मशीनरी लेंगे। कैश तो जो बुक वैल्यू है वही ले लेंगे। बाकी सारे एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू देके इनका टोटल आ रहा है 3,41,000। आप लोग ड्राफ्ट कर लीजिए फॉर्मेट। आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी, नो इशू। इज दैट फाइन? अच्छा, ये हमारा एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड का अपने अंदर में 5 कॉलम बनता है। आइटम, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, सिक्योर्ड क्रेडिटर, डेफिशिएंसी रैंक्ड एज अनसिक्योर्ड एंड सरप्लस कैरिड टू लास्ट कॉलम। तो 2,18,000 में बेचा है। देखो, बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, सब ईआरवी लेंगे एसेट का। सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारा 54 है, बैंक को डी। डेफिशिएंसी आया नहीं, सरप्लस लास्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो दिस प्लस दिस करेंगे तब हमारा टोटल एसेट अवेलेबल फॉर लाइबिलिटीज आ जाएगा 5,05,000। इज दैट फाइन? उसके बाद हम लोग ऐसे ही एक बार ये समरी ऑफ टोटल एसेट बनाते हैं। मेन अपना यही है, बट समरी ऑफ टोटल एसेट में ए प्लस सी, ए इज दिस एंड सी इज रियलाइजेबल वैल्यू, ये वाला और ये वाला लेके समरी ऑफ ग्रॉस एसेट बनता है।
ठीक है, नाउ वी विल प्रिपेयर ग्रॉस लाइबिलिटी का शेड्यूल। सबसे पहले वी हैव सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट भी पेबल में नहीं आएगा, इट विल नॉट कम हियर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे माइनस होके फिर ये तो 5,05,000 में ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसलिए एस्टिमेटेड बैलेंस फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज 5,05,000। अब इसमें से एक एक करके माइनस करेंगे। प्रेफरेंशियल जो कि क्रेडिटर में इंक्लूडेड नहीं है, डिवेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड, तीनों लाइन से माइनस होगा। प्रेफरेंशियल, डिवेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड, हर बार रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे। ये आ गया रिमेनिंग, ये आ गया रिमेनिंग और ये आ गया रिमेनिंग। ग्रॉस लाइबिलिटी का टोटल कर लेंगे तो ये जो डी आया ना, डी, इसको डी बोलेंगे अपन। डी माइनस ई करने से ये वही आएगा 2,92,000। राइट, आई गेस सबका हो गया है, सिंपल था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 17 और 17 में अपना डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाएंगे। फर्स्ट सब में मैंने रफ में बना के दिखाया था, अभी मैं डेफिशिएंसी दैट इज लिस्ट, क्योंकि यहां पे सरप्लस आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी हमारा सरप्लस आया था, तो इसलिए लिस्ट एच बन नहीं रहा है। अब इस सम में जो अपने करेंगे ना, अभी वाला जो क्वेश्चन करेंगे, राइट, हाँ, तो फॉर्मेट ऐसा ही है, उतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट होने का दरकार नहीं है फॉर्मेट में, जितना हद तक हो पाएगा अपने मेंटेन करेंगे। नंबर 17 पढ़िए, वीडियो को रोक के कर लीजिए बेटा, जस्ट पॉज द वीडियो, pause it, copy and then play।
कुछ नहीं है सब में समझाने का, हालांकि इस सब में भी नहीं है, बट डेफिशिएंसी अकाउंट बनवाना है बोल के कराना पड़ेगा। सर सब में ना वॉलेंट्री लिक्विडेशन, बेटा वो कहानी लिख देगा, अपने को एग्जाम में क्या फर्क पड़ता है, अपने को बनाने के देना है, राइट। कई बार वॉलेंट्री लिक्विडेशन के टाइम में भी आप बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कैपिटल दिया 50,000, इक्विटी शेयर 100 रुपए वाला, डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज, बैंक गोडी दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर लेस प्रोविजन, कॉल्स इन एरियर कैश इन एंड पीएल डेबिट बैलेंस, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का वैल्यू दे दिया, स्टॉक का लॉसेस दे दिया, डेटर रियलाइज दे दिया, कॉल्स इन एरियर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 90%, तो बाकी का जो पैसा नहीं मिलेगा उसका लिस्ट बी में जाएंगे, बट अभी मतलब नहीं है। बैंक गोडी सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फॉर टैक्सेस एंड दिस इज 6,000। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो यहां पे देखिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बोला है 40, तो क्रेडिटर्स मतलब दिस क्रेडिटर विल बी फॉर गुड्स एज वेल एज अदर एक्सपेंसेस, तो उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 6,000, तो मानेंगे कि यहां पे क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल इंक्लूडेड है। अच्छा, मिसलेनियस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हटाने का दरकार नहीं है क्रेडिटर से, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड ही होता है। आइए सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कैश इन हैंड, एक लाख का 90% रियलाइज होगा, डेटर्स का रियलाइजेशन 17,000 दे दिया, स्टॉक में लिखा है लेस 15,000, तो 95 का रियलाइजेशन विल बी 80, प्लांट एंड मशीनरी का दे दिया 1,50,000, बिल्डिंग नहीं आएगा क्योंकि वो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड में है। Is that fine? आइए बेटे, क्वेश्चन में कुछ होगा तो मैं रुकूंगा ना, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों रुकूं? कैसा बात कर रहे ऋत्विक तुम?
आइटम में आएगा इज दैट फाइन इज दैट फाइन अभी अपने को बनाना क्या है एकदम सिंपल है इज दैट फाइन
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी 6000, डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज कितना है? लिस्टी 40 में लिख दिया 6000 प्रेफरेंशियल, आउटस्टैंडिंग तो इसी में आएगा, हटाने का दरकार नहीं है। What is this E 34 2,70,000? देख लो 520 आ रहा था ना, 520 और 270 करो, देखो 250 आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिस्ट एफ, इक्विटी शेयर होल्डर लिस्ट जी, कितना है? ये तो है नहीं, अब ये लिस्ट एच हम लोग को बना के दिखाना पड़ेगा। तरीका से किया हूं छोटा छोटा हैंडराइटिंग में, तो पूरा एक पेज में आ गया ये। आइए देखिए,
ठीक है। सबसे पहला आएगा आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। तो ये जो हिसाब दिखाना पड़ता है हम लोगों को, ये पिछला 3 साल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहां पे तो सर पिछले 3 साल का हिसाब नहीं दिया हुआ है। राइट अपने को आज का पीएल का लॉस दिया, देखो बैलेंस शीट में 1,40,000। तो इसमें सबसे पहला आइटम होता है पीएल डेबिट बैलेंस 3 years अगो, नहीं दिया हुआ है। डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग 3 year पीरियड। ये पिछला 3 साल में क्या कोई आपने डिविडेंड दिया है? नहीं। नेट ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग 3 year पीरियड 1,40,000। यस ये जो बैलेंस शीट में जो लॉस दिया आपने मानेंगे ये पिछले 3 साल का लॉस है। ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मेट अपने को याद करना पड़ेगा। अभी जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बना रहा हूं, इस वक्त क्या क्या लॉसेस हुआ है ध्यान से देखिएगा। कॉल्जिन एरियर में 10,000 का लॉस है। डेटर में लॉस है 5,000 बेड डेप्ट का, 75,000 का डेटर था। स्टॉक में लॉस है प्लांट में लॉस है 60,000 का। बिल्डिंग में लॉस है 30,000 का।
मतलब अभी ये लॉस जो अभी राइट ऑफ हुआ है, मतलब पोस्ट बैलेंस शीट, तो उसमें ये सारा एसेट का कम रियलाइजेशन हुआ है। 1,20,000 का ये लॉस है। आइटम्स, थ्री ईयर्स अगो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ है? अदर आइटम्स में आप लोग देखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो इस तरीके से ये डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। डेटर को हम लोग पहले कंपेयर किया बुक वैल्यू से 75 से, तो 5,000 का बैड डेट एक्चुअल में नेट से अगर कंपेयर करता तो 5,000 का गेन होता। लेकिन अपने को सारा अकाउंट्स क्लोज करना है, जैसे डिसोल्यूशन में अपने करते हैं ना, डेटर का अलग दिखाते हैं बुक वैल्यू पे और उसका बैड डेट अलग प्रोविजन, तो यहां पर भी प्रोविजन अलग से राइट ऑफ किए हैं और डेटर का लॉस अलग दिखाए हैं। तो आ गया ना, ऑलरेडी 1,40,000 का लॉस था, 1,20,000 का और लॉस आया और 10,000 का प्रोविजन हटाए तो गेन हो गया, तो हिसाब से 2.5 लाख का लॉस हिसाब बराबर हो गया। तो ये हिसाब बराबर करना रहता है इस चैप्टर में, राइट। तो इस तरीके से होता है, ये सब है आइटम्स इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी, इसलिए लिखा कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। पिछले 3 साल पहले लॉस, 3 साल में कोई डिविडेंड दिया है, लॉस हुआ है, कोई स्टॉक जल के राख हो गया, उस टाइप का चीज अदर देन ट्रेडिंग लॉस, और ये सब लॉसेस अभी राइट ऑफ किया, रिटर्न ऑफ नाउ। और ये सब है आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, अगर 3 साल पहले प्रॉफिट था, 3 साल में कुछ प्रॉफिट हुआ है, ये सब चीज।
ठीक है, तो अभी हम लोग सम करेंगे तो उसमें आप लोगों को और बेटर क्लियर हो जाएगा। राइट तो अभी आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, अभी हम लोगों ने किया 17। तो पहले 19 करेंगे, फर्स्ट वी विल गो फॉर 19, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, थोड़ा ट्रिकी भी है। आइए, तो हम लोगों को बनाना क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी फॉर सबमिशन टू इट्स ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ सन सिटी डेवलपमेंट विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर, डिवेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसमें इंटरेस्ट अच्छा, विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ये होगा ठीक है, विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2018। ओके, तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, पार्टली पेड है, तो 6 लाख इंटू 8 होगा 48। 2000 प्रेफरेंस, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 20 लाख लेस कॉल्स इन एरियर 1 लाख। 5% डिवेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट, इंटरेस्ट पेड अप टू 30 सितंबर 2017। मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मॉर्गेज लोन है ये 16 लाख का। ट्रेड पेबल, वेजेस पेबल, सेक्रेटरी सैलरी पेबल, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी पेबल। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? इज दैट फाइन एवरीवन? कोई प्रॉब्लम है किसी को? है ना सर, ये सारा लाइबिलिटी ऐसे दिया हुआ है, एसेट का एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस और बुक वैल्यू, कुछ गड़बड़ लग रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ बैंक को डिवाओ,
तो इन्वेस्टमेंट भी यहां पे गिरवी रख दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल, यहां पे कमी किस चीज का, पहले ये बताओ। 3 साल पहले का जनरल रिजर्व दिया हुआ है, 31 मार्च 15 का जनरल रिजर्व दिया हुआ है 5 लाख। पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख। तो इसका मतलब आज के दिन नेट बैलेंस है 3 लाख का। अच्छा, 31 मार्च 16 को ठीक है, राइट। 31 मार्च 16 को +8 लाख कमाया है और डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर पे 10%। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया मतलब प्रेफरेंस पे भी देना ही पड़ा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे कितना दिया होगा? 19 लाख का 6%। 19 लाख का 6% करो कितना होता है? 19 लाख का 6% करिए, $1,14,000 और 48 लाख का 10%, 4,80,000। तो 8 लाख में से 1,14,000 चला गया, 4,80,000 चला गया, बचा 2,06,000। तो ये आएगा 94,000 पीएल डेबिट। 3 लाख पीएल डेबिट था, 2,06,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। राइट। अभी इस साल का कहानी क्या बोल रहा है? कंपनी सफर्ड टोटल लॉस ऑफ 21,80,000 बिसाइड लॉस ऑफ स्टॉक। तो 21,80,000 का तो नुकसान हुआ ही है और लॉस ऑफ स्टॉक का भी नुकसान हुआ है।
तो 29,80,000 का लॉस हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। तो यहां पर पीएल डेबिट कितना आएगा, जस्ट मैं कर रहा हूं, प्लस 94 जोड़ दो इसमें। ओके ओके, एक ही बात है, जस्ट होल्ड ऑन। ये है 8 लाख, ये है 5 लाख। तो ये नेट में आएगा जनरल रिजर्व है 8 लाख का, accompanied by a डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख, तो ये 3 लाख आएगा क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। तो ये आ रहा है पीएल क्रेडिट 5,06,000। यहां करिए कितना आ रहा है ये 29,80,000 प्लस, सॉरी माइनस 5,06,000, 24,74,000। अभी अपने को ये वाला साल का पोजीशन मालूम नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, और लिखा हुआ भी है 2018 का अकाउंट्स अभी तक बना नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है ना। ओपनिंग डेट में नेट में 3 लाख बैलेंस था रिजर्व एंड सरप्लस का, 16 वाला साल में 8 लाख कमाया, इक्विटी पे डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंस का भी देना पड़ेगा, तो 16 के एंड में ये क्रेडिट बैलेंस आया। 17 में लॉस भी हुआ है, 2 टाइप का लॉस हुआ है, तो उस हिसाब से डेबिट में चला गया। अब 18 का अकाउंट्स बना नहीं है, तो इस टाइप का सम्स में अपने को बैलेंस शीट बनाना है और ये वाला बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। इट्स बेटर टू यूज द वर्ड हियर रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि पीएल जर्नलिज्म मिला के है, राइट। कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप 3 लाख है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में अपने बिल्कुल इग्नोर कर देते इस चीज को, मैंने आपको बताया है पहले ही, दिया हुआ रहेगा तो भी वो कंसिडर नहीं होने वाला है। Shall we start? So what I can do, I can straight away prepare a trial balance, or I can prepare a balance sheet in T format. ठीक है, बैलेंस शीट बना लो। मार्च 2018 का वर्किंग नोट है ये हमारा, ये रफ में बनाएंगे,
ये हमारा था वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसे ही बना लेना एग्जाम में। दिस वन इज क्वेश्चन मार्क। ये हमारा नोट 2 है। सब बुक वैल्यू पे बनेगा, मार्क माई वर्ड्स। सारे के सारे जो मैं बनाऊंगा सब बुक वैल्यू पे बनने वाला है। तो हम लोग जैसा सम करते हैं उसमें क्या होता है, ये 20 लाख रहता है और यहां पर अपन कॉल्जिन एरियर दिखा देते हैं। फाइव परसेंट डिवेंचर having floating charge, राइट। तो डिवेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज कितना है, 20 लाख। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहीं पे दिखाएंगे क्योंकि सितंबर 17 तक का दिया हुआ है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो 20 लाख का 5% होगा 1 लाख इंटू 6/12 50,000। 20 लाख का 5% इंटू 6/12। Then we have mortgage loan 16 लाख का। Then we have trade payable 53,10,000। Then we have outstanding wages, outstanding secretary salary, outstanding MD salary। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है 4 लाख। वी हैव 60,000, 1,20,000। राइट अच्छा, बैंक कोडी 1 नीचे अलग से दिया हुआ है, छूट गया हम लोगों से। $38 लाख। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 आइटम्स लाइबिलिटी का।
अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट बैलेंस एज ऑन 31st March 2017 24,74,000। ठीक है, अभी हम लोग सारा का सारा एसेट लिखेंगे, सब बुक वैल्यू पे। लैंड एंड बिल्डिंग 24 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख, टूल्स एंड इक्विपमेंट 4 लाख, पेटेंट एंड कॉपीराइट 10 लाख, इन्वेंट्रीज 17,40,000, सब बुक वैल्यू, बैलेंस शीट बन रहा है ना। 36 लाख, डेटर्स 18 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो भैया, राइट, अब जो यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी नेट लॉस फॉर द ईयर ended 31st March 2018। ये बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे अपने को लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दिया, अपने को ये टोटल लॉस नहीं मालूम पड़ेगा तो अपने डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बना पाएंगे। वो तो आसानी से बन जाएगा, उसके लिए तो ये हम देखेंगे भी नहीं, हम तो डायरेक्टली बना देंगे। लेकिन अपना इसमें मेन मार्क्स है आपका डेफिशिएंसी अकाउंट का, उसके लिए अपने को ये बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए नहीं चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए तो अपने को सारा पता ही है। आइए, 48 लाख प्लस 20 लाख, मेरा आ गया 26,26,000। इज दैट फाइन? बोलो। तो जब भी इस टाइप का बैलेंस शीट नहीं देगा, अपने को इस तरीके से बना लेना पड़ेगा। तो ये 2 वर्किंग नोट भैया बनाना ही पड़ेगा।
ये सब आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है। क्या इतना टफ आएगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है, बट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, राइट। वी कैन इजीली प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट। ऐसा इस बैलेंस शीट में ऐसा कुछ था नहीं, सारा आइटम्स को इधर उधर करके दिया है अपने को, बस खाली उसको इकट्ठा करके बैलेंस शीट बनाना है। कोई भी लाइबिलिटी का अपने पेबल वैल्यू नहीं लिया, किसी भी एसेट का हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लिया, सब कुछ हम लोग बुक वैल्यू पे बनाया है। इसमें ये है एएसपी, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, और ये है एएसपी। कैश बैलेंस वगैरह नहीं है इस सब में, बाकी सब एएनएसपी है। ठीक है, ये है हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने आपको बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। सेक्रेटरी सैलरी, ये भी वेजेस ही एक टाइप का एम्प्लॉय का पेमेंट है, बट 4 महीने देखो, सेक्रेटरी सैलरी अगर आप देखेंगे तो 10,000 के महीने के हिसाब से 60,000, इसका मतलब 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब उसमें क्लॉज जो लिखा है उसमें लिखा है विद इन 4 मंथ्स, मतलब विद इन 12 मंथ्स, बट 4 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता। विद इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, बट 4 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये है 6 महीने का, तो इसमें प्रेफरेंशियल माना जाएगा 40,000 का, बाकी अपने को अनसिक्योर्ड मानना पड़ेगा। और एमडी सैलरी हमारा अनसिक्योर्ड, क्योंकि एमडी एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता, वो प्रेफरेंशियल कैटेगरी में नहीं आता है। तो सर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह विद इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है बहुत सारे एम्प्लॉय लोग का होगा। लेकिन सेक्रेटरी सैलरी तो स्पेसिफिकली बोल दिया, तो 4 महीने से ज्यादा का नहीं लेंगे। इज दैट फाइन? काइंडली गो थ्रू दिस वंस एंड रीड इट वंस अगेन, हम लोग इसको करेंगे।
आइए फटाफट लेट अस स्टार्ट. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st March 2018. राइट. राइट. तो कैश इन हैंड तो है नहीं इस सम में, तो ये बिना बैलेंस शीट देखे हम क्वेश्चन से कर रहे हैं. आई एम डूइंग इट फ्रॉम क्वेश्चन, हम बैलेंस शीट ऊपर नहीं देखेगा. राइट, आई एम डूइंग इट फ्रॉम क्वेश्चन. प्लांट लेने का है 26 लाख. लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेगा. टूल्स एंड इक्विपमेंट लेंगे 80,000. पेटेंट्स लेंगे, सब मैं एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ले रहा हूं. ईआरवी बुक वैल्यू वाला बैलेंस शीट बनाते वक्त लिया था. इन्वेंट्रीज ले रहा हूं 14,80,000. डेटर्स लूंगा 12 लाख और कॉल्स इन एरियर मानूंगा मिल जाएगा. इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेंगे. करो टोटल करो. 32 लाख, 32,80,000, 3360, 4760, 5960, 6060, 60 लाख 60,000 टोटल है. टाइम नहीं है अभी भाई के पास.
ठीक है। Is that fine? आइए, आइटम में है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के आया है 26 लाख, और इन्वेस्टमेंट को बेच के आया है 34 लाख। मॉर्गेज लोन है 16 लाख का, ये है 38 लाख का। तो इधर में तो सरप्लस आ गया 10 लाख, और इधर में 4 लाख का डेफिशिएंसी आ गया। हम लोग क्या करेंगे, ये 10 लाख, ये 4 लाख को इससे सेट ऑफ नहीं करेंगे, बाहर 10 लाख ही आएगा, और ये जो 4 लाख का डेफिशिएंसी आ रहा है इसको ऐड विथ एक सिक्योर्ड दूसरा सिक्योर्ड के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। ये इससे सेट ऑफ नहीं होगा, ये अलग से अनसिक्योर्ड में आएगा। बच्चा लोग क्या किया था, नेट में 6 लाख लिख दिया, गड़बड़ हो गया। ये सी, एक करोड़ 20 लाख 60,000।
इज दैट फाइन? बरोबर है। सेट ऑफ नहीं होगा, नो सेट ऑफ। डेफिशिएंसी टू बी एडेड विद अनसिक्योर्ड और सरप्लस बाहर आएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग 4 लाख है, सेक्रेटरी का 40 ही लेंगे। ना इसमें एक और क्लॉज है, रेस्ट्रिक्टेड टू 20 मैक्सिमम एक एम्प्लॉय का। लॉ है भैया, मेरे को याद नहीं आया था, अभी आया है। तो प्रेफरेंशियल लेना चाहिए था 40, 4 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस एक और क्राइटेरिया है 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में मैं प्रेफरेंशियल 20,000, तो 4/20 लूंगा, यहां पर भी 4/20 लूंगा। तो प्रेफरेंशियल मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस पेबल विद इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसमें सेक्रेटरी आ जाएगा, मेमडी नहीं आएगा। पेबल विद इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप होना चाहिए, प्लस क्राइटेरिया क्या है, 4 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं और पर एम्प्लॉय 20,000 से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं। वो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया वो कई सारे एम्प्लॉय का है।
लिस्ट डी, $45,90,000। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये मेन है। पहला, ट्रेड पेबल जो है वो तो लेना ही है। वेज पेबल चला गया यहां पर, सेक्रेटरी सैलरी का 20 यहां आया तो 40 यहां लेंगे। अच्छा, एमडी का पूरा 1 20 यहां लेंगे और 4 लाख लेंगे इसका। गौर से देखिएगा, ये जो यहां पे डेफिशिएंसी आया इसमें से 4 लाख अनसिक्योर्ड कैटेगरी में गया। टोटल करो, तो यहां पे आएगा 58,70,000, बट यहां पे आएगा 54,70,000, क्योंकि ये 4 लाख तो ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। यहां देखिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर जब लिया आपने, ये 4 लाख ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, मार्क करके दिखा रहे हैं। तो पेमेंट में लेंगे क्योंकि पेमेंट इसका भी हो रहा है, लेकिन ग्रॉस लायबिलिटी में मत लेना। तो इसीलिए मैंने यहां पे डबल टिक किया है, ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज। डेफिशिएंसी आएगा एज रिगार्ड्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, $12,80,000। अच्छा, इसका टोटल करो, इसको ई बोलेंगे। 54,70,000 प्लस 20,50,000 प्लस 4,20,000 प्लस 54 लाख।
1,33,40,000 लीजिए, डी माइनस ई करने से आ गया, करो, माइनस 1,20,60,000 आ गया, 12,80,000। Is that fine? Is that fine? Is that fine? आइए, तो अभी हम लोगों को बनाना है आइटम्स contributing to deficiency। इसमें है पीएल डेबिट बैलेंस 3 ईयर अगो। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो बनाया ना उसमें अपने रिजर्व एंड सरप्लस को नेट ले लिया था, तो यहां पर भी अपने उसमें लिखेंगे फिर इसको पीएल डेबिट। तो यहां पे पहला 3 साल पहले क्रेडिट था 3 लाख, अभी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट,
dividend paid during 3-year period, ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 को, तो 5,94,000 आ रहा है। 16 वाला साल में दिया ना आपने, नेट ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग 3-year पीरियड, तो पहला वाला में तो प्रॉफिट हुआ था 21,80,000, 26,26,000, ₹48,00,000। लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस, यस हुआ है ना, स्टॉक का लॉस हुआ है, ईयर एंडेड 31 मार्च 17 को, ₹8,00,000 का। फिर क्या है, एस्टिमेटेड लॉस नाउ रिटर्न ऑफ, बहुत सारा एसेट का रियलाइजेशन कम बेसी में हुआ है, यस और नो, तो क्या क्या है वो सब आप ध्यान से देखिए। आइए, लैंड बिल्डिंग ज्यादा में हुआ है, प्लांट का है 14,00,000, टूल्स का है 3,20,000, पेटेंट में है 4,00,000, इन्वेंट्रीज का है 2,60,000, इन्वेस्टमेंट का है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड उससे फर्क नहीं पड़ता, डेटर्स का है 6,00,000। और कोई है क्या, देख लो। Is that fine? पीएल क्रेडिट 3 years अगो में है 3,00,000,
नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट 3 ईयर पीरियड, तो ये है आपका ईयर एंडेड 31 मार्च 16 वाला में 8 लाख। अदर प्रॉफिट्स कुछ नहीं है। अदर आइटम्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का 2 लाख ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है। करो कितना हो रहा है? 5,94,000 प्लस 48,06,000 प्लस 8 लाख। आ गया ना? 80,80,000। दिस इज मेन मैन, ये मेन है। अठारह वाला आप लोग होमवर्क करके आइएगा। यस, नंबर 18 विल बी योर होमवर्क। इस सम को प्रैक्टिस करिएगा बिना देखे। कुछ नहीं है, पहले ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस बना के करेंट ईयर का लॉस निकाल लेना है एंड फिर उस हिसाब से इसको बैठाना है। राइट आप, आई होप आप सभी को समझ में आया है। ठीक है, सो 18 विल बी होमवर्क फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। हाँ बोलो श्रीधर। हाँ हाँ, जिस सम में नहीं था आपने माना था, आपने जो लास्ट जो सम किया था ना, उसमें क्या था, ये दोनों इकट्ठा दिया हुआ है क्योंकि लास्ट 3 साल का हिस्ट्री नहीं है। तो जब लास्ट 3 साल का हिस्ट्री नहीं होगा तो ये इकट्ठा आएगा। दिस इज कमिंग 51 लाख। तो ये हमारे पास ये हिस्ट्री नहीं रहेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हम ये नहीं दिखा पाएंगे, ये नहीं दिखा पाएंगे, ये नहीं दिखा पाएंगे, ये नहीं दिखा पाएंगे, ये नहीं दिखा पाएंगे। इसका टोटल करो, देखो 51 लाख आएगा। 5,94,000 प्लस 48,06,000 प्लस 8 लाख माइनस 3 and 8, 11 लाख। 51 लाख आ रहा है। तब सीधा कुछ नहीं करते, यहां लिख देते नेट ट्रेडिंग लॉस ड्यूरिंग 3 ईयर पीरियड 51 लाख। ये इतना कुछ नहीं आता क्योंकि है हमारे पास वो पैराग्राफ लास्ट में दिया है, तो अपने इस तरीके से करेंगे। एग्जैक्टली exactly. और किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को? ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ।